Hello everyone, welcome to the YouTube channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। और ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका एमडीयू का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, जो कि रोहतक के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन पेपर एमएम मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर या पूरी जो ये सीरीज चलेगी 6 क्वेश्चन पेपर इसमें आएंगे और 2022 के ये क्वेश्चन पेपर होंगे। इससे पहले के क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास हैं, जैसे कि 2018 का, 2019 का, 2021 का। इस तरीके से आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर भी जरूर डिस्कस किए जाएंगे। आज का क्वेश्चन पेपर एमडीयू यूनिवर्सिटी का 2022 का मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर का है। तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये वाला। और इसके साथ साथ जो 6 क्वेश्चन पेपर टोटल रहेंगे वो सारे के सारे एमबीए के होंगे। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमकॉम की, एमबीए की, ठीक है, एमबीए की भी मिल जाएगी, बीकॉम की भी मिल जाएगी, बीबीए की भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको क्या करना है, मेल करनी है इस मेल आईडी पर, खुशी रानी 1137। तो खुशी रानी 1137@gmail.com। तो आपको इस मेल आईडी पर मेल करनी है और जिसमें आपको क्या बताना है, अपना नेम बताना है, अपने कोर्स का नेम बताना है, अपने सब्जेक्ट का नेम बताना है, जो आप स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट बताना है और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिलेबस। तो आपको सिलेबस भी वहां पर सेंड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा कितना सिलेबस करना है, क्या कुछ कवरेज वहां पर करनी है। अगर आप कोर्स नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं इस मेल आईडी पर। और फर्दर किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस मेल आईडी पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का इस एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस मेल आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पेपर देखा होगा एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके अंदर क्या था, सेक्शन ए था, जिसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो टोटली आपके 16 मार्क्स के हो जाते हैं। और उसके बाद बी सेक्शन, आपको 4 यूनिट्स होती हैं। उन चारों यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं हर एक यूनिट में, और आपको एनी वन सेलेक्ट करना होता है। तो टोटल अगर आप सभी यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो टोटल आपका रहता है ये 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। तो टोटल आपके यहाँ पर हो जाते हैं 64, और ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले टोटल हो गए 80। तो 80 मार्क्स का आपका एमबीए का क्वेश्चन पेपर रहता है एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहता है 8 क्वेश्चन शॉर्ट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कंज्यूमर लॉयल्टी। कंज्यूमर लॉयल्टी क्या होता है कि आपका एक ऐसा कस्टमर जो आपके प्रति लॉयल है, जो आपकी ही प्रोडक्ट को खरीदेगा, जब भी उसको परचेजिंग करनी है आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, आपके ब्रांड को खरीदेगा, दैट इज कंज्यूमर लॉयल्टी। और ये लॉयल्टी कब बनेगी, जब आप उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसको हम बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन भी बोलते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखते हो, उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, हाई इंगेजमेंट रखते हो, सो दैट वो रिपीटली परचेज करते रहें। तो इस तरीके से कंज्यूमर लॉयल्टी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखो, मार्केटिंग इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट जो कि मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमता है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरह के यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं जो मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें अगर इंटरनल की बात करें तो बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं, लाइक मार्केट किस टाइप की है, आपके कंपिटिटर्स कैसे हैं, आपकी मार्केटिंग का चैनल कैसा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट, एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी इंटरनल में आ जाएंगी। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल में पॉलिटिकल रिलेशंस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल फैक्टर हम बोल सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल के अंदर कवर होते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल अगर आप इसमें डिफाइन कर दोगे तो काफी इजीली और अच्छे से आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, दैट इज थर्ड पार्ट,
बिजनेस बाइंग बिहेवियर, बिजनेस बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इवन चाहे छोटे छोटे बिजनेस भी हों, उन्हें जब भी प्रोडक्शन करनी होती है तो उन्हें कुछ गुड्स चाहिए होती है, उन्हें कुछ सर्विसेज चाहिए होती है मार्केट से। एक तरीके से हम बोले तो जिन्हें रॉ मटेरियल चाहिए। इस रॉ मटेरियल को वो किस तरीके से परचेज करते हैं, उनका बिहेवियर क्या क्या रहता है उस मटेरियल को परचेज करते वक्त या उस सर्विसेज को हायर करते वक्त, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बाइंग बिहेवियर। यहाँ पर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर नहीं है कि कंज्यूमर खरीद रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस अपने लिए कोई चीजें खरीद रही है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके और उन चीजों को आगे सेल आउट कर सके। नेक्स्ट रहता है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से डिफरेंट है तभी वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर्स खरीदेंगे, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ अलग प्रोवाइड कर रहे हो। अगर सेम है तो आपके कंपटीटर के पास भी आपके कस्टमर चले जाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट में कुछ ऐसी डिफरेंशिएशन दिखानी है जो सिर्फ आपके पास है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको कंपटीटर से अलग करने के लिए प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होनी बहुत जरूरी है। और अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो बहुत सारी तरह से डिफरेंशिएशन देखी जाती है। लाइक फर्स्ट तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिखा ही गया है, साथ ही साथ सर्विस डिफरेंशिएशन होता है, चैनल डिफरेंशिएशन होता है, रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन होता है, रेपुटेशन डिफरेंशिएशन होता है, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोला गया है। प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या चीजें आप रख सकते हो, लाइक प्रोडक्ट की फीचर्स आपको ऐसी रखनी है कि आपका कंपटीटर आपसे पीछे हो जाए, सो दैट सारे के सारे कस्टमर्स आपकी तरफ आ जाए, आप कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करो। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वारंटी गारंटी ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा आपके कंपटीटर से। ओके, सो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन। अगर हम देखें ना तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विड्थ। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें से आपसे पूछी गई है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है कि एक ब्रांड जो अपने नीचे बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर अमूल ले लेते हैं, ठीक है। अमूल क्या है, आपको मिल्क भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अमूल का घी भी आता है, ठीक है। अमूल का दही भी आता है, ठीक है। अमूल का बटर भी आता है, ठीक है। अमूल की लस्सी भी आती है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको बहुत सारी चीजें एक ही तरह की, लाइक ये सारी चीजें एक ही तरह की है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। और इसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल अगर हम डिफरेंशिएट करें तो दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहला तो वो जो आप नॉर्मली करते आए हो आज तक, जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक भेज दिया तो वो आपका हो गया डायरेक्ट चैनल। उसके बाद रिटेल चैनल होता है या वन वे चैनल होता है, जिसके अंदर आपका प्रोड्यूसर रिटेलर को अपने प्रोडक्ट बेचता है और रिटेलर आप तक पहुंचा देता है। फिर आता है होलसेलर वाला चैनल, जिसके अंदर आपका प्रोड्यूसर होलसेलर तक जाता है और होलसेलर रिटेलर तक, और रिटेलर एट द लास्ट आपको कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को बेच देता है। और लास्ट इसमें हो जाए एजेंट या फिर कुछ ब्रोकर्स हम लगा सकते हैं, इंटरमीडिएरीज, कुछ एजेंसीज लगा सकते हैं जो इसके अंदर एक रोल प्ले करती हैं, जिसके अंदर प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा वो एजेंट्स के द्वारा या ब्रोकर्स के द्वारा खरीदा जाता है। उसके बाद होलसेलर अपना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ब्रोकर से, और रिटेलर अपना होलसेलर से, और हम लोग कस्टमर्स किससे खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं। तो इस तरीके से चैनल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें चैनल, न्यू एमर्जिंग चैनल्स आ गए हैं, जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया लगाएं तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ले सकते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से, ईमेल के हेल्प से, ऑफलाइन प्रोमो के हेल्प से, या फिर डिजिटल एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इसमें, और पब्लिक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे अदर चैनल्स भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपका रहेगा मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में जब हमने कस्टमर लॉयल्टी किया था। तो अगर एक कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखती है तो कस्टमर उनके लॉयल हो जाते हैं, तो लॉयल्टी के साथ उसी ब्रांड को, उसी परचेजिंग शॉप से वो चीज परचेज करते हैं। उसी तरीके से कंपनी को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होता है, बहुत ही कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करनी होती है, सो दैट उनके जो कस्टमर्स हैं वो उन्हीं की तरफ रहे या उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना। लास्ट इसमें आता है दैट इज मार्केटिंग कंट्रोल।
मार्केटिंग कंट्रोल क्या होता है कि वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि मार्केटिंग के अंदर कंट्रोलिंग पावर के लिए होते हैं। कंट्रोलिंग पावर इन द सेंस कि जो भी प्रैक्टिसेस है, कोई भी प्रोसीजर है, जो फर्म की जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए की जाती है, सो दैट मार्केटिंग अच्छे से हो जाए, उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग कंट्रोल। अगर हम मार्केटिंग कंट्रोल के टाइप्स देखें तो इसमें 4 टाइप्स आते हैं: एनुअल प्लान कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, एफिशिएंसी कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये 4 तरह के इसमें कंट्रोल के टाइप होते हैं, इसमें प्रोसेस भी होती है। तो आप इसके आपको सिर्फ मार्केटिंग कंट्रोल पूछा गया है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये देखना कि 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के लिए सिंगल पेज आपके लिए इनफ रहेगा। तो सिंगल पेज आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ओके, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली 16 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपको 4 यूनिट्स दी हुई हैं: यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो इन 4 यूनिट्स में आपको 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट में दी गई हैं। आपको सेलेक्ट करना है कोई एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से। जैसे कि यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन। देखो, कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन क्या होता है, टुवर्ड द मार्केट प्लेस। जैसे आप लोगों ने कुछ ओरिएंटेशन पढ़ी होंगी, लाइक प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, सेल कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। आजकल एक कंसेप्ट चलता है दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट किस में आएंगे, आपके कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन में आएंगे, और उनमें से कोई एक आपसे पूछ लिया गया दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। डू यू थिंक ऑल कंपनीज नीड टू प्रैक्टिस द मार्केटिंग कंसेप्ट, कि सभी कंपनीज को मार्केटिंग कंसेप्ट करना पड़ेगा? तो यस, अगर हम नॉर्मली देखें तो सभी कंपनीज जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर यूज करेंगी, क्योंकि उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी है, उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, किसी भी टाइप की चीज, तो वो मार्केटिंग के अंदर आ जाएगी। तो करने की नीड पड़ती है, ऑफ कोर्स पड़ती है, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को इलेबोरेट भी कर सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आप चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग रिसर्च is undertaken to guide managers in the analysis of marketing problem, critically examine the statement। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, marketing research is undertaken to guide the managers in the analysis of marketing problem, कि marketing problem की analysis में जो हमारी रिसर्च होती है, मार्केटिंग रिसर्च होती है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजर को गाइड करने में। तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, विद एग्जांपल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों में से देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको सुटेबल लगे आप उस क्वेश्चन को क्रिएट करें। अगर आपको दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते तो आप एमकॉम या एमबीए लेवल के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर्स में हैं, पीजी कर रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप खुद उस क्वेश्चन का आंसर डेवलप कर सके, क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन। क्या होती है? देखो, सेगमेंटेशन क्या होती है कि अगर ये पूरी की पूरी मार्केट है, हम पूरी की पूरी मार्केट को कभी भी कवर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस सेगमेंट को उठा लेते हैं जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, या जिस एरिया में हम ज्यादा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो उस सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है और इसके लेवल्स क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। तो लेवल की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली जो सेगमेंटेशन होती है वो 4 टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होती है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन हो सकती है, और बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो सकती है। और अगर सेगमेंटेशन के लेवल्स की बात करें, तो लेवल्स में सबसे पहले आता है मास मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग। तो ये सारे सेगमेंटेशन के लेवल हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बता सकती हूँ, इसको आगे डिस्कस करना, प्रिपेयर करना आपकी ड्यूटी है। एंड स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मतलब कि हम किसी मार्केट सेगमेंट पे टारगेट करेंगे, जैसे मैंने बोला था ना कि इस एरिया पर हमको सेगमेंटेशन पर अपना फोकस रखना है, तो इस मार्केट सेगमेंटेशन पर हम अपना इफेक्टिवनेस किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लाइक आपका जो सेगमेंट होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए, असेसिबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपको दिखेंगी, तभी आप उस क्राइटेरिया के ऊपर चलकर अपनी जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 2 का ही रहेगा, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है।
एक्सप्लेन द पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है आप लोगों को पता होगा। इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बनता है जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ये इनिशियल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रोथ हो रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। और जो ये पीक पॉइंट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मेजोरिटी, मैच्योरिटी। ठीक है, और जब ये नीचे आने लग जाता है इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, दिस इज नॉन एज डिक्लाइन, मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड इंट्रोडक्शन स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं आपकी। और इन्होंने आगे पूछा हाउ डू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज एज डेवलप मूव्स थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, की जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस है उसको क्रॉस करता जाएगा, क्या हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो चेंज होगी, अगर होंगी तो हाउ, कैसे होंगी, किस तरीके से हम नई नई स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेंगे। तो ये आपको वही चीज बतानी है कि यहाँ पर आप मार्केटिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे या नहीं करोगे, आप अपने कंपटीटर को बढ़ने दे रहे हो, कंपटीटर आ रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो दोनों ही क्वेश्चन आई थिंक काफी इजी हैं सेगमेंटेशन एंड पीएलसी से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर यूनिट लें, यूनिट नंबर 3, तो 6th क्वेश्चन, इस यूनिट का पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ ब्रांडिंग इन द मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसमें जो ब्रांडिंग होती है, जो उसमें ब्रांडिंग है, जो उसमें ब्रांड की क्या वैल्यू रहती है, क्या रोल रहता है। तो ब्रांड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपके कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग आप कर रहे हो और उसमें कोई ब्रांड है, ब्रांड मतलब फेम नेम हम बोल सकते हैं, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपका प्रोडक्ट कौन सा है वो ब्रांड ही बताएगा ना कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो वही चीज आ जाती है कि आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांड, और आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो काफी फास्टर डिसीजन ले सकते हैं परचेज के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं आपकी ब्रांडिंग के प्रोस्पेक्टिव में। नेक्स्ट इसमें पूछा गया ऑल्सो डिस्क्राइब वेरियस ब्रांडिंग डिसीजंस दैट कैन बी टेकन बाय द मार्केटिंग फर्म। जो मार्केटिंग फर्म है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट डिसीजन ब्रांडिंग के रिगार्डिंग लेती है, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके ऑप्शन में, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्राइस से आपका क्या मतलब है, प्राइस मतलब वो अमाउंट जो आपको उस प्रोडक्ट के बदले में सेलर को देनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा गया वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन गिविंग द स्टेबल एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी बतानी है कौन सी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, स्कीमिंग, पीक लॉट प्राइसिंग। तो ये तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसमें साइकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट होती है, तो साइकोलॉजिकल को भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 4 तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, लाइक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहेंगी वो आपकी प्रीमियम प्राइसिंग रहती है, आपको कुछ कट ऑफ डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो वो सारी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो आपको यहीं पर लिखनी है। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 4 लें, तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले क्या बोला गया, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है, देखो सेल प्रमोशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट का इस तरीके से प्रमोट कर रहे हो सो दैट आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए, आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, तो आप उस तरीके से अपनी कुछ प्रमोशन करते हो ताकि सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस सेल प्रमोशन टूल्स। तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रमोशन टूल्स आपसे पूछे गए हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आपसे पूछी गई हैं। लाइक आपको जब भी कोई चीज बेचनी है तो आप किस तरीके से बेचें कि आपकी जो सेल है वो बढ़ जाए। तो सेल को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, लाइक आप प्राइस ऑफ कर सकते हैं, मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं, मनी पे बैक लगा सकते हैं, मनी बैक ऑफर, हम बोलते हैं ना कि आपको कुछ पेमेंट बैक हो जाएगी, तो मनी बैक हम इसमें लगा सकते हैं। आपको एक्सचेंज स्कीम दी जाती है, फेयर लगा सकते हैं हम, कुछ मेलों में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो फेयर्स एंड एग्जीबिशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ठीक है, तो फेयर्स एंड एग्जीबिशन हो जाती हैं। सैंपल्स हम हमारे कस्टमर्स को दे सकते हैं सो दैट वो उन सैंपल्स को यूज करें, अगर उन्हें पसंद आते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी जो सेल्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। ये टूल्स मैंने आपको बताए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का जो कि ऑप्शन में है, तो इसमें देखो क्या बोला गया, दैट इज ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है कि जब आप अपने कस्टमर को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है।
ठीक है। इको फ्रेंडली है मतलब आपका प्रोडक्ट जिस भी मेथड से बनाया गया है उसमें किसी भी जानवर को, किसी भी पशु पक्षी को या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। और नेक्स्ट इसमें बोला गया एंट्री स्ट्रेटेजी इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस आईबी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपने बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग की। कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाता है, फ्रेंचाइजी हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, लाइसेंसिंग हो जाता है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, तो एक्सेट्रा इसमें लगा लीजिए, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि इन्हीं सभी मेथड्स के थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केटिंग का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है कि आपको अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज को इंडिया से बाहर करना है, अपने इंडियन नेशनल बॉर्डर या बाउंड्रीज के बाहर करना है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। और इसीलिए आपको एंट्री लेनी है इंटरनेशनल एरिया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवाए। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, मैं आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करती हूँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर लिख सकते हैं। तो होल अबाउट आपको क्या है, हिंट मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ईच एंड एवरीथिंग यू नो। So that's all for today. Thank you so much for listening me very carefully. Bye. Take care.